and welcome to Civil Panda। कैसे स्टूडेंट्स, होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। कैसे आप सभी लोग? फटाफट से सारे क्लासेस ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सके। आप सभी की पढ़ाई लिखाई और गोलाबारी धुआंधार चल रही होगी। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, यस, फॉर स्पेशली टारगेटिंग एमपीपीएससी, यस। सो यहाँ पर आपको हमारे अपने चैनल सिविल पांडा पर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स और पूरी की पूरी आपकी एमपीपीएससी की तैयारी इन इंग्लिश, यस। हाँ, जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ क्या होता है, एमपी में जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पाता। जी हाँ, तो इसीलिए हम लोग जो है सिविल पांडा आपके लिए लेके आया है डेली करंट अफेयर्स सीरीज, वॉरियर सीरीज, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एज वेल एज उनसे रिलेटेड कंटेंट जो है आपको मिलेगा डेली। और एज वेल एज हम लोग जो है 10 to 15 जो है जीके क्वेश्चंस भी ऐड करते हैं, जिसमें आपको एमपी जीके के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा और एज वेल एज एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर भी आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी एमपीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें आपका जो है करंट अफेयर के 5 to 7 क्वेश्चंस और जीके के, तो आप जीके जीएस आप बहुत अच्छे से जानते हैं कितना लंबा वेटेज रहता है एमपी जीके का। यू गाइस आर नो वेल, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग वापस से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। केवल आपको क्वेश्चंस को टिक नहीं करना है, फटाक से अपना पेन और पेपर उठाइए और फटाफट जो है डिटेल भी आपको लिखते जाना है मेरे साथ में। ओके, चलेगा। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। कहाँ है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? ये रहा। Who has been appointed as the Transport Commissioner of मध्य प्रदेश recently? हाल ही में मध्य प्रदेश का परिवहन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार झा, राजेश मेहरा, ओम प्रकाश रावत या संजय कुमार झा? बताइए भैया, बताइए जल्दी से, किसे अपॉइंट किया गया है? पूछा जा रहा है आपसे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मध्य प्रदेश का किसे अपॉइंट किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है, अजय कुमार झा और संजय कुमार झा। तो ध्यान दीजिएगा, संजय कुमार झा जी को जो है इनको अपॉइंट किया गया है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के। ये कौन है मैम? तो ये हमारे यहाँ के 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। किनके हैं भैया? 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है संजय कुमार जी झा। अच्छा मैम, इनसे पहले कौन था? इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इनसे पहले कौन था हमारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर? तो मैं आपको बता दूं, इनसे पहले जो थे वो थे मुकेश जैन। कौन थे बेटा? मुकेश जैन थे। ये भी 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, है ना। 1999 बैच के ये जो थे ये भी आईएएस ऑफिसर थे। तो इनको हटाकर अभी किसको कर दिया गया है? संजय कुमार झा जी को। जी हाँ, इसके वजह से एमपी में थोड़ी सी राजनीति भी गरमाई हुई है ना। थोड़ा सा आप इसके बारे में सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह का ज्यादा नाम नहीं लूंगी, लेकिन इसकी वजह से जो एमपी की राजनीति है वो भी थोड़ी सी गरमाई हुई है। तो फिर भी इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कौन है भैया? संजय कुमार झा जी है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इन मध्य प्रदेश इज 70,961 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी है रोड्स की? मोस्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें हैं? डेंस मतलब सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा सड़कों का कौन सा है? तो वो कौन सी है भाई साहब? सतना। और लीस्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? श्योपुर। अच्छा, तो फिर यदि मैं रोड्स के बारे में बात करूं तो ब्यावरा, है ना, ब्यावरा किस लिए फेमस है? ये फटाक से मुझे बता दीजिएगा आप। रोड्स के बारे में यदि मैं बात कर रही हूं तो ब्यावरा किस लिए फेमस है? किस लिए फेमस है एमपी में? तो अब मेरी इच्छा हो रही है बताने की बहुत ज्यादा, पर मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि कुछ चीजें आप भी सर्च कीजिए। चलिए, ब्यावरा कौन से वाला? ब्यावरा राजगढ़ की बात कर रही हूँ मैं, है ना, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो ब्यावरा, यदि मैं बात करूं रोड्स की, हाईवेज की, तो ब्यावरा एमपी में किस चीज के लिए फेमस है? ठीक है, चलिए ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली जस्ट आस्क, खुल के पूछो चैटबॉट हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश? हाल ही में जस्ट आस्क, खुल के पूछो चैटबॉट मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लॉन्च किया गया? इंदौर, भोपाल, रतलाम या विदिशा? देखो, चैटबॉट क्या होता है? जैसे आपने आजकल बहुत सारे चैटबॉट्स देखे होंगे स्टार्ट हुए हैं, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई का जमाना है ना। सो आजकल स्नैपचैट वगैरह हर जगह आपको एआई मिल जाएगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्यादातर क्या होता है, अपना कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो उसे फटाक से चैट जीपीटी वगैरह पर डालते हैं, उसका पूरा आंसर आ जाता है ना, ऐसा होता है। तो अब ये चीजें क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन में ये चीजें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। तो ऐसा ही एक मध्य प्रदेश के लिए जस्ट आस्क या खुल के पूछो चैटबॉट जो है लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इसे ध्यान में रखिएगा, भोपाल से लॉन्च किया गया है। कहां लॉन्च किया गया है बेटा? भोपाल में लॉन्च किया गया है। चलिए, इस चैटबॉट के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी डिटेल्स और देख लेते हैं। तो ये चैटबॉट आपसे क्या कहता है?
Public Health and Family Welfare Minister Dr. Prabhuram Chaudhary has said that answer to questions related to health will be at fingertips of the youth. कि देखिए, अभी तक जैसे आप जानते हैं चैट जीपीटी था, तो आपको कोई भी क्वेरी होती थी स्टूडेंट्स को, तो आप उसका क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसे भेज देते हो, फटाक से इन 2 to 3 सेकंड आपके पास जो है आंसर या डिटेल जो सॉल्यूशन था वो आ जाता था। अब वैसे ही क्वेरी के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ के ऐसी जगह ऐसे लोग हैं जिनको कोई क्वेरी होती है, प्रॉब्लम होती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते कुछ कारणों के चलते, तो वो क्या करेंगे, अब वो इस चैटबॉट को जो है डाउनलोड करेंगे और वहां से अपने कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगा रिलेटेड टू हेल्थ, उस पर क्वेश्चन करेंगे और उनको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन इनोवेशन इन द स्टेट जस्ट आस्क खुल के पूछो चैटबॉट हैज बीन स्टार्टेड, ओके, with the help of artificial intelligence। देखो आगे artificial intelligence based chat box the youth will be able to get answer to the question arising in their mind। youth लोगों को क्या मिलेगा, जो भी क्वेश्चन है उनके, using the chatbot is very simple, okay, the chatbot will give solution to the thoughts and questions running in the mind of the children। लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इन सारी चीजों का जवाब वो देगा। जैसे आपको पता होगा अभी स्नैपचैट पे एक ऑप्शन आता है दैट इज माय एआई करके, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है। आपको कोई भी क्वेरी होती, वो स्पेशली किस लिए किया गया है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी के पास कोई दोस्त नहीं है बात करने के लिए, कोई अच्छी सलाह देने के लिए, है ना, आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक बहुत अच्छी सलाह वो आपको देगा। तो वैसे ही ये चीजें भी है ना। द कंट्रीज फर्स्ट चैटबॉट बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग लॉन्च्ड इन द स्टेट, कहां पर, भोपाल में। Thanks to the United Nations Population Fund for developing the chatbot, introducing the innovation in the state। देखो इसके लिए जो है फंड किसने दिया है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इसके लिए भी ध्यान रखना, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। He unveiled the chatbot along with the India representative of United Nations Population Fund and Bhutan's country director सुरेंद्रिया एम बोजनार, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने जिले कलेक्टरों को भूमि सम्मान प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया है ना, क्या पूछा, रिसेंटली हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैव बीन गिवन भूमि सम्मान प्लेटिनम अवार्ड, बताइए फटाफट कितनों को दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे हमारे यहाँ की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 15 कितनों को, एमपी के 15 जिला कलेक्टर्स को ये सम्मान दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। ये किस लिए दिया जाता है मैम, जो अपने एरिया की, अपने डिस्ट्रिक्ट की जो अच्छे से डेवलपमेंट करते हैं, है ना, उन्हें बेहतर बनाते हैं, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। कौन सा, भूमि सम्मान प्लेटिनम पुरस्कार। मैम प्लेटिनम है तो फिर गोल्ड सिल्वर भी कुछ होता होगा, जी हाँ। देखो एक पैरामीटर बना हुआ है हर एक डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए, उस पैरामीटर के अनुसार यदि डिस्ट्रिक्ट की जो है हालत 95% ठीक होती है प्रीवियस ईयर में, तो उसे क्या दिया जाता है, सिल्वर अवार्ड दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है बेटा, सिल्वर अवार्ड दिया जाता है। यदि कंट्री की, यदि अपने डिस्ट्रिक्ट की कंडीशन जो है 95% टू 99% ठीक होती है प्रीवियस ईयर में, तो उसे फिर गोल्ड अवार्ड दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है भैया, गोल्ड अवार्ड दिया जाता है। और यदि हमारे डिस्ट्रिक्ट की कंडीशन 99% से ऊपर ठीक होती है तो फिर क्या दिया जाता है बेटा, प्लेटिनम अवार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, देन जो है वो प्लेटिनम अवार्ड दिया जाता है। तो अब आप समझ गए कि मैम ये प्लेटिनम लिखा है तो फिर सिल्वर और गोल्ड क्या होता है, जी हाँ, ये परसेंटेज पे है कि आपने, आपकी डिस्ट्रिक्ट ने कितना जो है डेवलपमेंट किया है, आपके जब से आपका यहाँ पे रूल रहा है, जब से आप यहाँ पे पदस्थ हैं, है ना, तब से आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट ने कितना किया है। तो स्पेशली प्लेटिनम अवार्ड की यदि हम बात करें तो कितने को दिया गया है, एमपी के 15 कलेक्टर्स को यहाँ ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके उसके पहले हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश खरगोन शिवराज सिंह विद द भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट ऑन ट्यूसडे for his outstanding performance in the country's land governance. Okay, under the Swamitva survey of villages Abadi and mapping with the improvised technology in village area. ये स्वामित्व का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना भैया, स्वामित्व का जो है फुल फॉर्म भी ध्यान रखना आप। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद improvised technology in village area. Okay, scheme of the Union Ministry of Rural Development and Panchayati Raj RD and PR
launched by Prime Minister Narendra Modi on National Panchayati Raj Day. अब अच्छा, April 24 in 2021, the award will be given to the district collectors of the country who have performed excellently for the establishment of the clear ownership of property and rural inhabited एरियाज. यही मैंने आपको बताया कि भाई अपने रूरल एरिया को ठीक करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है दिया गया, वो इससे सारी बातें हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में रिसेंटली शिवराज सिंह ने किस शहर में नगर निगम बनाने की घोषणा की है? इंदौर, ग्वालियर, सिवनी या विदिशा? बताइए. इंदौर, ग्वालियर या सिवनी या विदिशा? जल्दी बता दीजिए. तो देखिए बात करें इसकी, तो ये कहां बनाया जा रहा है नगर निगम? नगर निगम बनाया जा रहा है आपका फर्स्ट, दैट इज सिवनी. कहां बनाया जा रहा है बेटा? सिवनी में बनाया जा रहा है. यदि आपसे पूछ ले कि भाई फर्स्ट नगर निगम, इंडिया का फर्स्ट नगर निगम कहां बना था, तो ध्यान रखिएगा 17th सेंचुरी में. कब बना था भाई साहब? 17th सेंचुरी में जो बना था वो बना था कहां पर? मद्रास में. कहां पर बना था बेटा? मद्रास में बना था. मद्रास के बाद फिर कोलकाता वगैरह में बना. कहां पर बना? कोलकाता वगैरह, और बाद में दिल्ली में बना. ठीक है. इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा एमपी का यदि आपसे पूछ ले, है ना, एमपी का फर्स्ट नगर निगम कहां बना था? एमपी का फर्स्ट नगर निगम कहां बना था, तो इसके बारे में ध्यान रखना. ये बना था आपके अपने शहर कौन सा? जबलपुर में. कहां बना था बेटा? जबलपुर में. जबलपुर में कब बना था मैम? तो 1864 में बन गया था भाई साहब फर्स्ट नगर निगम. एमपी का फर्स्ट नगर निगम कौन सा है? जबलपुर में 1864 में बन गया था. अभी हाल फिलहाल में एमपी में कितने नगर निगम है? तो ये भी ध्यान रखना 16 है. कितने नगर निगम है बेटा? 16 है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं? 16 है. इज दैट क्लियर? फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां पे था? 17th सेंचुरी मद्रास में बना था. 16 कुछ में बना था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद अभी नहीं आ रहा, पर मद्रास में बना था. उसके बाद कोलकाता वगैरह में बना. और एमपी का फर्स्ट कहां पे बना? जबलपुर में बना है. कब? 1864 में. कब बना है? 1864 में. चलिए, और टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं हमारे? 16 है. चलिएगा थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं. रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान हैज अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सिवनी सिटी. द टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन मध्य प्रदेश इज 16. कितनी है? 16. छिंदवाड़ा एंड मुरैना हैव बीन फॉर्म्ड एज न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द ईयर 2014. सबसे नई नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सी है? अभी ध्यान रखना, छिंदवाड़ा और मुरैना है. छिंदवाड़ा और मुरैना है. सिवनी बन जाएगा तो सबसे नया कौन हो जाएगा? सिवनी हो जाएगा. ठीक है. कब है हुए थे भाई? 2014 में. The 74th Amendment Act 1992 provides for the constitution of following 3 types of municipalities in every state. 3 टाइप की हो सकती है म्युनिसिपैलिटीज. कौन से वाले? ये अच्छा, ये दिया कौन से में गया? 8वीं अनुसूची में दिया गया शायद आपकी, है ना. 74th अमेंडमेंट एक्ट, 74वें संविधान संशोधन 1952 के तहत क्या किया गया है? हर स्टेट में 3 टाइप की म्युनिसिपैलिटीज होंगी. कौन कौन सी? सबसे पहले नगर पंचायत, फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, an area in transition from a rural area to an urban area. ऐसा एरिया नगर पंचायत कहां पर होगी? ऐसा एरिया जो क्या है? एक रूरल एरिया है और ट्रांजिशन में है वो भी. और नेक्स्ट क्या बोल रहा है? म्युनिसिपल काउंसिल फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख. कितने से? यदि 1 लाख से ज्यादा की है तो वहां पर क्या होगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा. उसके अलावा म्युनिसिपल काउंसिल होगा. और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा फॉर अ लार्ज अर्बन एरिया, ऐसा एरिया जो बहुत बड़ा शहर है. एरिया ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन, ऐसी जगह की जहां की कम से कम आबादी कितनी है? 1 मिलियन से 10 लाख से ज्यादा आबादी जहां की है. तो इन तीनों को भी ध्यान रखिएगा. 3 स्टेट्स है हमारे, है ना, 3 स्टेट्स है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्या बोल रहा है? A new lab will be built in IIT इंदौर at cost of how many crores? IIT इंदौर में कितने करोड़ की लागत से एक नई लैब बनाई जाएगी? IIT इंदौर. आपको पहले भी क्वेश्चन मैंने करवाया. IIT और IIM दोनों कहां पर है? दोनों इंदौर में है. एमपी में कहां पर है? दोनों. ध्यान रखना, क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पूछा. IIT और IIM इंदौर में, एमपी में दोनों कहां पर है? इंदौर में है. तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुल 500 करोड़ रुपए की लागत से, कितने की भैया? कुल 500 करोड़ रुपए की लागत से जो है नई लैब बनाई जाएगी. थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लोकेटेड इन इंदौर, मध्य प्रदेश. ठीक है. IIT इंदौर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2009. कब हुआ था एस्टेब्लिश भैया? 2009 में हुआ था. एक न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इन द ईयर 2009.
कहाँ कहाँ पे हुए हैं भैया, नए खोले गए आईआईटी? एक तो गांधीनगर, जोधपुर, हैदराबाद, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर, रूपर और मंडी। इन जगहों को याद रखना, कहां कहां पर है? गांधीनगर, जोधपुर, हैदराबाद, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर, रूपर एंड मंडी। 2009 में। कब? 2009 में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फटाफट से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। आपको लिखना है तो फटाफट से लिखते जाओ, क्योंकि भाई इतनी सारी डिटेल्स आपको नहीं मिलेगी एक प्लेटफॉर्म पर। चलिए और देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज स्मार्ट सिटी पार्क ऑफ भोपाल रिसेंटली? हाल ही में भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नमो ग्लोबल पार्क, वाटर विजन पार्क, लाडली लक्ष्मी वाटिका या अटल पार्क? बताइए क्या रखा गया है इनमें से? भाई नमो ग्लोबल पार्क तो होगा नहीं, है ना? ऐसा होगा तो फिर एक तो विधानसभा में के वही हैं और फिर विपक्षी क्या क्या करेंगे आप जान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वाटर विजन पार्क रखा गया है बेटा। क्या रखा गया है भाई साहब? वाटर विजन पार्क रखा गया है। किसका नाम बदल कर रखा गया है भैया? किसका नाम बदल कर रखा गया है? स्मार्ट सिटी पार्क का। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। रिसेंटली द नेम ऑफ स्मार्ट सिटी पार्क ऑफ भोपाल हैज बीन चेंज्ड टू वाटर विजन पार्क। ओके, रिसेंटली द ये सेम चीज है। Okay, recently the name of Global Garden of Indore has been changed to Namo Global Garden। ध्यान देना भैया, ग्लोबल गार्डन इंदौर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नमो ग्लोबल गार्डन रखा गया है। और वन पार्क इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल बी नेम्ड आफ्टर लाडली लक्ष्मी वाटिका, है ना? हर डिस्ट्रिक्ट में एक पार्क जो रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? लाडली लक्ष्मी वाटिका रहेगा। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क का नाम बदलकर वाटर विजन पार्क, ग्लोबल गार्डन इंदौर का नाम बदलकर क्या रखा गया? नमो ग्लोबल गार्डन। क्या रखा गया भैया? नमो ग्लोबल गार्डन। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रखर विश्वकर्मा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज रिसीव्ड नासा साइंटिस्ट फॉर अ डे अवार्ड? मध्य प्रदेश के किस जिले के प्रखर विश्वकर्मा को नासा ने साइंटिस्ट फॉर अ डे अवार्ड दिया है? कहाँ के हैं भाई साहब ये? बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत ही अच्छी जगह के हैं, है ना? आपके दिमाग में जब भी साइंटिस्ट वगैरह ऐसी बात कोई होती है तो आपके सामने इंदौर भोपाल आएगा। लेकिन ध्यान रखना भैया, प्रखर विश्वकर्मा जो है ये टीकमगढ़ से हैं। कहां से हैं ये भाई साहब? टीकमगढ़ से। जी हाँ, हमारे यहाँ जो है टैलेंट एमपी में कूट कूट कर भरा है। ठीक है, चलिए। प्रखर विश्वकर्मा, रेसिडेंट ऑफ विलेज लारन इन टीकमगढ़ district of Madhya Pradesh has received NASA Scientist for a Day award. Okay, Prakhar Vishwakarma is a student of class 12th, but he himself is a teaching astronomy to children in the country and abroad. 12वीं क्लास का एक लड़का प्रखर विश्वकर्मा वो क्या कर रहा है? वो खुद एस्ट्रोनॉमी और क्या पढ़ा रहा है भैया? एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहा है किनको? टीचिंग कर रहा है किनको भाई? कंट्री में भी और अब्रॉड में भी। तो सोचिए उसका माइंड क्या होगा, है ना? और एक हम है मैम, ये जिलों के नाम याद नहीं हो रहे हैं, है ना? एक हम है मैम, ये डेट से याद नहीं हो रही है। 12th क्लास का एक लड़का एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहा है किसको? कंट्री में भी और अब्रॉड में भी। कहाँ का मैम? वो तो बच्चे तो अलग ही होते हैं, वो पता नहीं कहाँ का। नहीं, टीकमगढ़ के एक छोटे से गांव का। ठीक है। प्रखर विश्वकर्मा ऑन मेकिंग अ रॉकेट विथ इको फ्रेंडली इंजन आर वर्किंग। क्या बना रहे भैया? एक रॉकेट बना रहे इको फ्रेंडली इंजन से। वाओ। इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी ए मिसाइल्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड दैट विल रिटर्न आफ्टर अटैकिंग द टारगेट एंड कैन बी लॉन्च्ड। वाओ भाई देखो, अभी तक क्या होता था? मिसाइल्स कैसी होती थी? छोड़ो, अटैक करके वही खत्म। अब कैसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये सिक्योरिटी के लिए कि भाई जाएगी, अटैक करके और वापस आ जाएगी, और क्या किया जाएगा? वापस रिलॉन्च किया जा सकता है। जैसे बुमरैंग नहीं होता, बुमरैंग को आप फेंकते हैं वो घूमकर वापस आ जाता है, ठीक वैसे वहां पर जाएगी मिसाइल, अटैक करेगी और वापस आ जाएगी, और हम उसे क्या कर सकते हैं? रिलॉन्च कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, Which edition of Pachmani Fanaticism has been organized recently? हाल ही में पचमढ़ी कट्टरपंथ का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? कौन से संस्करण का जो है आयोजन किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो है 5th एडिशन हुआ है अभी। कौन सा एडिशन हुआ है बेटा? 5th एडिशन, 5वां संस्करण इसका किया गया है।
The fifth edition of Pachmani Monsoon Marathon has been organized at Pachmani by Adventure and You in association with Madhya Pradesh Tourism Board on 23rd July 2023. है ना, किसके द्वारा भाई? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा पचमढ़ी पंडितन का जो है, अच्छा, मॉनसून मैराथन भी ऑर्गेनाइज करवाई गई है। और क्या, इन दिस मैराथन निकिता मंडलोई एंड पी सेल्बम हैव बिकम द विनर्स इन 42 किलोमीटर डिग्री फ्रॉम भोपाल। ओ ग्रेट। 1350 रनर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस मैराथन। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 1350 लोगों ने इस मैराथन में जो है पार्ट लिया था। अच्छी डिटेल से याद रखिएगा। कब हुआ था? 23rd ऑफ जुलाई। कब हुआ था बेटा? 23rd ऑफ जुलाई। यस, आज से 2-3 दिन पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Where has the investiture ceremony of मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी has been organized? मध्य प्रदेश में साहित्य अकादमी का अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? भारत भवन, रविंद्र भवन, वल्लभ या सतपुड़ा भवन? बताइए, बताइएगा भाई साहब। भारत भवन, रविंद्र भवन या वल्लभ भवन या सतपुड़ा भवन, कहां पर हुआ है इसका? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो हुआ है ये हुआ है हमारा रविंद्र भवन में। कहां पर हुआ है? रविंद्र भवन में। कहां पर हुआ है बेटा? रविंद्र भवन में। अच्छा, साहित्य अकेडमी अवार्ड की अब बात हुई है ना? साहित्य अकेडमी की अब बात हुई है। साहित्य अकेडमी अवार्ड आपने सुना होगा, है ना? मुझे साहित्य अकेडमी थोड़ा सा याद आ गया। साहित्य अकादमी की यदि हम बात करें तो ये जो है स्टार्ट कब किया गया था ये अवार्ड, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। साहित्य अकेडमी अवार्ड स्टार्ट कब किया गया था? साहित्य अकेडमी अवार्ड स्टार्ट किया गया था बेटा 1955 में। कब स्टार्ट किया गया था? 1955 में स्टार्ट किया गया था। जी हाँ। और 1955 में मैम पहली बार किसको मिला था? तो ये भी याद रखना, पहली बार ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। पहला अवार्ड किसको दिया गया था भैया? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किसके लिए दिया गया था? तो उनके वर्क, उनका एक वर्क है, बहुत फेमस वर्क है, जिसका नाम है हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी, उनके जो है वर्क हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है ये दिया गया था। कहां पर भाई? यहीं पे। लेकिन ये कहां हुआ? समारोह कहां आयोजित हुआ है? रविंद्र भवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन जुलाई 25, 2023 the decoration ceremony of Madhya Pradesh Sahitya Academy has been organized at Ravindra Bhavan, Bhopal. Okay, 112 letters have been honored on this occasion. Okay, in which 38 life members of the Madhya Pradesh Writers Association are also included. ये बहुत अच्छी बात है। The chief guest of the ceremony is the Culture Minister of Madhya Pradesh. कौन थे chief guest भैया? Culture Minister, हमारे यहाँ के साहित्य कल्चर जो मिनिस्टर है वो। Susha Thakur is there as and Chief Secretary Culture and Tourism शिव शंकर शुक्ला is in the ceremony. भाई इन लोगों के नाम जरूर याद रखना, ये जो बीच बीच में नाम आ जाते हैं ना, जैसे चीफ सेक्रेटरी कल्चर, और कौन है भाई? उषा ठाकुर। टूरिज्म किसमें है भाई? शंकर शुक्ला जी हैं। और अभी एक और नाम आया हमारे यहाँ पे, चीफ गेस्ट कौन है? कल्चर मिनिस्टर। कौन है हमारे यहाँ के कल्चर मिनिस्टर? वहां के चीफ गेस्ट है। इन सब के जो है नाम वगैरह आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है आपसे, है ना? आपसे जो है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम पूछे ना पूछे, कई बार आपसे जो है पॉलिटिकल पार्टी में से किसी पर्सनालिटी का नाम जरूर पूछ लेता है। चेतना जोशी तिवारी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया 2023? मध्य प्रदेश के किस जिले की चेतना जोशी तिवारी ने मिसेस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? मिसेस इंडिया 2023 का खिताब जीता है भाई साहब इन्होंने। तो सीधी सी बात है, इतनी सुंदरता मध्य प्रदेश में। वैसे तो मध्य प्रदेश पूरा ही बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन 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 ये जो है ये कहां से है? इंदौर से। मिसेस इंडिया है बेटा, मिस इंडिया नहीं है, मिसेस इंडिया, जिनकी शादी हो चुकी है, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं हम। 29-year-old Chetna Joshi Tiwari from Indore city of Madhya Pradesh has won the title of Mrs. India 2023. With this, Chetna Joshi has become the most beautiful married woman in the country. सबसे ज्यादा सुंदर विवाहित महिला बन चुकी हैं ये। कितनी अच्छी बात है। कोई बात नहीं, तुम पीएससी पे ध्यान दो, ठीक है। Mrs. India 2023 event has been organized in Colombo, Sri Lanka from 13 July to 19 July. कहां पर हुआ था ये? कोलंबो श्रीलंका में हुआ था 13 जुलाई से 19 जुलाई तक। 75 participants from all over the world participated in this competition. 75 देशों के पार्टिसिपेंट ने 75 देशों के 75 पार्टिसिपेंट्स ने जो है 75 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्ट लिया था, और उन सब में हमारी इंडिया की जो है हमारा नाम रोशन करके आई है चेतना जोशी जी। बहुत अच्छी बात है।
कॉन्ग्रेचुलेशन है हमारी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैनल टेकन आउट अंडर द बेतवा वैली डेवलपमेंट स्कीम? बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का नाम क्या है? इस नहर का नाम क्या है भैया बताओ? तो ध्यान दीजिएगा, इस योजना के अंतर्गत जो निकाली गई नहर है वो कौन सी है? हलाली नहर है बेटा, हलाली नहर है। हलाली नहर कहाँ है भैया? हलाली नहर मैं आपको बता दूं जो है भोपाल के आसपास से निकलती है ना, भोपाल के पास से इसको निकाला गया। अच्छा हलाली नहर, मैं हलाली नहर इसका नाम क्यों रखा गया? वैसे अभी इसका रिसेंटली जो है नाम बदलने का चल रहा है ना, वो मैं आपको बताती हूँ इसका नाम बदलने का चल रहा है बेटा। ये बात है 18th सेंचुरी समथिंग की, है ना, 18th सेंचुरी समथिंग की ये बात है। एक रूरल था, मतलब रूरल तो क्या ही था, दोस्त मोहम्मद खान, हाँ दोस्त मोहम्मद खान। तो इस रिवर के आसपास, इस नहर के आसपास क्या हुआ था भाई साहब? हलाली नदी की बात कर रही हूँ, हलाली नदी के आसपास क्या हुआ था? वहां पर दोस्त मोहम्मद खान की सेना ने जो है, दोस्त मोहम्मद खान की सेना ने कुछ छल से राजपूतों की सेना को हरा दिया था, है ना। छल से क्या किया था? राजपूतों की सेना को हरा दिया था। और वो राजपूतों की सेना को जब हराया था तो उनका जो खून था वो इस रिवर में खूब बहा था, हाँ खूब बहा था, और खूब सारा खून बहा था, जिससे वो रिवर ऐसा कहते कि लाल पड़ गया था कलर, है ना। बट इतना कितना सच है कितना झूठ है ये तो हम नहीं जानते, पर वो कलर लाल हो गया था। तो हलाल, आप जानते हैं भाई मुस्लिम्स में हलाल नाम की एक वो प्रथा होती है भाई, काटना कुटना वो जो भी होता है, तो उस कारण से उस नदी का नाम क्या रखा गया है? हलाली नदी, है ना। अच्छा पहले यदि मैं आपसे बात करूं, वहां पे भी इस्लामाबाद नाम की जगह पर है, इस्लामाबाद की जगह है, वो इस्लामाबाद की जगह के किनारे जो है ये युद्ध हुआ था। पहले उस जगह का नाम था जगदीशपुर, पहले उस जगह का नाम था जगदीशपुर, इस्लामपुर कर दिया गया है अब तो ऐसा कुछ, पर पहले उस जगह का नाम जो था वो जगदीशपुर था। तो हलाली इसका नाम है, लेकिन अभी जो है बदलने का चल रहा है, इसी कारण से इसके नेगेटिव मीनिंग की वजह से जो है इसका नाम बदलने का चल रहा है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब इन मध्य प्रदेश कौन सी है भाई साहब? जल्दी जल्दी बता दो। शेड्यूल्ड ट्राइब वाला जो है क्वेश्चंस आने जैसे क्वेश्चंस है। तो आप जानते हैं कि मैम वैसे तो बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो हमारे यहाँ है, लेकिन सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गोंड है। कौन सी है बेटा? गोंड्स जो है हमारे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, भील भी है लेकिन गोंड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा कितने हैं? ये एमपी की टोटल पॉपुलेशन का, है ना। शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितनी है पूरी? तो एमपी की टोटल पॉपुलेशन का 21.7%। कितना परसेंट है बेटा? 21.1%, 21.1% ये है टोटल एमपी की पॉपुलेशन का, है ना। मैं पूरी शेड्यूल ट्राइब की बात कर रही हूँ, किसी एक गोंड जाति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पूरी शेड्यूल ट्राइब की, कि पूरी शेड्यूल ट्राइब जो है वो कितनी है। तो ध्यान रखना 21.1% है। और यदि मैं बात करूँ किसकी, कि मैं पूरे इंडिया में शेड्यूल ट्राइब्स कितनी है, पूरी हमारी कंट्री में कितनी है, तो ध्यान रखिएगा पूरी कंट्री में हमारी जो है वो है 13.57, टोटल पॉपुलेशन का 13.57% जो है वो क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो इन दोनों के बारे में ध्यान में रखिएगा। एमपी का कितना परसेंटेज है? एमपी की टोटल पॉपुलेशन का 21.1% है, और टोटल कंट्री की पॉपुलेशन का कितना है शेड्यूल्ड ट्राइब का? तो ध्यान रखिएगा 13.57% है ना। अब इनमें अलग अलग जो है वो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? ये तो आप लोग मुझे बहुत आसानी से बता देंगे मैम, हम सभी जानते हैं ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ अच्छा टफ लेके आओ तो आप बहुत आसानी से बता देंगे मैम। जो कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कहां से निकलती है? सेंट्रल पार्ट से। कहां से निकलती है भाई सब? सेंट्रल पार्ट से। आप जानते हैं ऐसे ऐसे करके जो हमारे मध्य प्रदेश का वो उसमें जो सेंट्रल पार्ट वाला एरिया है वहां से निकलती है। और कौन से? हमारे उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर के पास से निकलती है ना। ध्यान है आपको ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, In which city of मध्य प्रदेश National रामलीला फेयर is organized? राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया गया है? तो भाई राष्ट्रीय कुछ होगा, नेशनल कुछ होगा, तो और स्टेट में वो होने वाला है, तो सीधी सी बात है कि वो स्टेट के कहां पर होगा? स्टेट की जो है कैपिटल में होगा। तो आप जानते हैं कहां पर है, ध्यान रखिएगा भोपाल में। कहां आयोजित किया जाता है? भोपाल में आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय रामलीला मेला। कहां पर आयोजित किया जाता है? भोपाल में। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्या है? बेटा ये जो हिंदी वाला क्वेश्चन है ना, ये नहीं है ना, ये हिंदी वाला क्वेश्चन काट देना, आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखना है, हिंदी वाला क्वेश्चन काट देना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भोपाल ट्रेजेडी? भोपाल ट्रेजेडी के ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह, डेविड वियर, एम अरुण सुब्रमण्यम या एनके चोपड़ा? तो भाई भोपाल ट्रेजेडी के बारे में यदि मैं आप बता दूं, है ना, भोपाल ट्रेजेडी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे,
है ना। भोपाल ट्रेजेडी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारी, जिसे आप भोपाल त्रासदी के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। कब हुई थी तो मैं आपको बता दूं 1 दिसंबर, है ना, 1 दिसंबर 1984। अरे भाई ये क्वेश्चन तो बना हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं भोपाल ट्रेजेडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई भोपाल ट्रेजेडी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 प्रीलिम्स 19 जून को हुआ था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल ट्रेजेडी कब हुई है। जी हाँ, एमपीपीएससी की भाई 2022 प्रीलिम्स हुई थी 19 जून को, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा कौन सा 1 दिसंबर 1984 को ये हुआ था, और कौन सी गैस हुई थी भाई, मिथाइल आइसोसाइनेट, आप सभी जानते हैं। अच्छा, लेकिन ये भोपाल ट्रेजेडी बुक किसने लिखी है तो ध्यान रखिएगा एम अरुण सुब्रमण्यम ने लिखी है। अरुण सुब्रमण्यम जी ने जो है ये बुक लिखी है, कौन सी, भोपाल ट्रेजेडी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। Which of the following is origin of ताप्ती रिवर? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ताप्ती नदी एक बहुत ही फेमस रिवर है हमारे यहाँ की। चलिए तो ध्यान दीजिएगा ताप्ती रिवर कहां से है, ध्यान दीजिए ताप्ती रिवर जो निकलती है वो निकलती है मुल्ताई से। कहां से निकलती है? मुल्ताई। मैम मुल्ताई कहाँ है? तो मुल्ताई है भाई साहब हमारा बैतुल में, है ना, मुल्ताई है बैतुल में। अच्छा, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए बैतुल किस नदी के किनारे है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है ना, ताप्ती नदी के किनारे। अच्छा, ताप्ती नदी के किनारे और कौन कौन से शहर है मैम? ताप्ती नदी के किनारे जो है और कौन कौन से शहर बसे हुए हैं तो मैं आपको बता दूं ताप्ती नदी के किनारे जो है हमारा नेपानगर, नेपानगर और बैतूल, बैतूल और बुरहानपुर, बुरहानपुर, ये तीनों हैं, ये तीनों हैं। अच्छा, एक चीज और बता दो, ताप्ती नदी के ही बैंक पे, एट द बैंक ऑफ द रिवर ताप्ती नदी, हाँ एट द बैंक ऑफ द रिवर ताप्ती कौन है? सूरत का जो बंदरगाह है, सूरत पोर्ट जो है, सूरत पोर्ट भी इसी पर बना हुआ है, सूरत पोर्ट भी इसी पे बना हुआ है। किस पे? ताप्ती रिवर पे बना हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखना। टोटल इसकी लेंथ कितनी है ताप्ती रिवर की तो मैं आपको बता दूं टोटल लेंथ जो है ताप्ती रिवर की दैट इज 740 किलोमीटर्स। जी हाँ, 740 किलोमीटर्स। किधर जाती है ये जो जाती है ये एंड में जाके कहां गिर जाती है भैया? खंबात की खाड़ी। जी हाँ, है ना, बे ऑफ खंबात। कहां जाके गिर जाती है? अरब सागर, बे ऑफ खंबात में जाके ये खत्म हो जाती है, बे ऑफ खंबात। अच्छा, इसे ताप्ती नदी के अलावा क्या कहा जाता है? तो इसे तापी नदी भी कहा जाता है, तापी रिवर भी इसे ही कहा जाता है, तापी रिवर भी इसे ही कहा जाता है। वेदों पुराणों में इसे क्या कहा गया तो ये भी ध्यान रखना, ताप्ती नदी को वेदों पुराणों में सूर्यपुत्री कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? सूर्यपुत्री, जो क्या है? सूर्य की पुत्री है। ताप्ती नदी को क्या कहा गया बेटा? सूर्यपुत्री भी कहा गया है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखना। शहर कौन कौन से तो वो उसके नाम पे मैंने आपको बता दिया। पोर्ट कौन सा फेमस है? तो सूरत का जो पोर्ट है वो ताप्ती नदी के मुहाने पे ही बना हुआ है ना। नगर कौन कौन से बसे हुए तो वो मैंने आपको बता दिए एमपी के। उसके अलावा ये सारी चीजें भी आप ध्यान रखना। कितने किलोमीटर है टोटल? 740 किलोमीटर की ये है कौन? हमारी तापी रिवर। ओके, कहां से है भाई, कहां से निकल रही है? तो मुल्ताई बैतूल से निकल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है भाई साहब? बता दो जल्दी से कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा खरमोर पक्षी एक बहुत फेमस पक्षी हमारे का। खरमोर पक्षी के लिए कौन सा है? ध्यान रखना, सैलाना नेशनल पार्क। कौन सा है भैया? सैलाना। कहां पर है मैम ये? तो ध्यान रखिएगा ये है भाई साहब रतलाम में है, ये रतलाम में है। ये कहां पर है? रतलाम में। मैम बना कब था ये? तो ये बना था 1983 में। कब बना था बच्चे? 1983 में बना था। किसके लिए फेमस है? खरमोर बर्ड के लिए जो है ये फेमस है ना, खरमोर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है आपसे? निम्न में से विच इज द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? अम्लाई, कागज उत्पादन, है ना, कागज प्रोडक्शन, भीमबेटका, मैग्नीज, है ना, मजगांव, डायमंड प्रोडक्शन, या बेलाडीला, आयरन और प्रोडक्शन। तो भाई आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे, क्वेश्चन को देखते हुए आप समझ गए होंगे। आपने मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही बता दिया होगा कि मैम यहाँ पर जो गलत है वो कौन सा है? दैट इज भीमबेटका मैग्नीज
भीमबेटका का मैग्नीज से कोई लेना देना नहीं है। भीमबेटका तो हमारे यहाँ एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहां पर क्या है, गुफाएं हैं जिनमें आदि मानव की लिखी हुई कला, चित्रकला वगैरह जो है आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। तो भीमबेटका का मैग्नीज से कोई लेना देना नहीं है। अमलाई का पेपर प्रोडक्शन से लेना देना है, ध्यान देना, अमलाई का पेपर प्रोडक्शन से लेना देना है, मजगांव का डायमंड प्रोडक्शन से लेना देना है, और जो है हमारा बेलाडीला का जो है आयरन और से जो है प्रोडक्शन से जो है लेना देना है, लेकिन भीमबेटका का मैग्नीज से कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतर्घाटी सिंचाई परियोजना है? कौन सी है भाई साहब? Which irrigation project of Madhya Pradesh is the first intervalley project of state? कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है आपसे ऑप्शन में, कालीसरार इरिगेशन प्रोजेक्ट, देजला देवड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट, या चोरल इरिगेशन प्रोजेक्ट, या सिंहपुर बराज प्रोजेक्ट। कौन सा है भाई साहब? जल्दी से बता दो तो आप लोग बता ही देंगे, बहुत आसान है ये तो। कौन सा है भाई साहब? चोरल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो हमारे यहाँ का फर्स्ट इंटरवैली प्रोजेक्ट है ना, फर्स्ट इंटरवैली प्रोजेक्ट है। कौन सा? चोरल अंतरघाटी परियोजना, अंतरघाटी सिंचाई परियोजना। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धूपगढ़ 1350 meters is the highest peak of Madhya Pradesh, is situated in which of the following parts? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? सेंट्रल हाईलैंड, रीवा पन्ना प्लेट्यू, सतपुड़ा मैकाल रेंज, या ईस्टर्न प्लेट्यू? बता दो भाई फटाफट, ये तो बहुत सिंपल है। तो आप जानते होंगे धूपगढ़ जो हमारे यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, वो कहां पर है? तो धूपगढ़ जो है वो है हमारी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। कहां पर है भैया? सतपुड़ा मैकल श्रेणी में है। कहां पर है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। आप जानते हैं भाई धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा मैकल श्रेणी में है ना। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? फटाक से मुझे जो है कमेंट करके बता दीजिए। क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है? फटाक से मुझे कमेंट करके जो है आप बता दीजिएगा। चलिए सो इसी के साथ जो है आज के हमारे थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के हमारे जो 20 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 करंट अफेयर्स को लिया एज वेल एज हमने 10 जो है आपके एमपी जीके से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सो यदि आपको क्वेश्चंस में मजा आया है तो फटाक से जो है जल्दी से जाते जाते वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाक से चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब भी कर देना है। और जो है आपको यदि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए है ना, जितने भी क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाइए सिविल पांडा के जो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन एज वेल एज अदर क्वेश्चंस फॉर प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो फटाक से जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच।